पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक्चुअली नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ से मिलने गए थे, पर उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ से मिलने गया हूं। फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। उसके बाद वो शहबाज शरीफ का उन्होंने ट्वीट डाला। तो वो शहबाज शरीफ जी बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में भाग लेगा या नहीं लेगा। इमेजिन यार, ये क्या कभी होने वाला है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनास जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस करेंगे कि, या फिर मोदी जी के पास कभी इस बारे के लिए कभी कोई टाइम होने वाला है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कंट्री एनीवे। तो वो कह रहे हैं कि अभी हम डिसाइड करेंगे और एक बार बॉयकॉट करके देखो। आई मीन इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जस्ट टच अपॉन कि अगर पाकिस्तान वाकई में बॉयकॉट करता है तो what exactly is going to happen to their cricket in general, PSL and whatever else। न्यूजीलैंड का आज करते हैं स्वॉट एनालिसिस। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और न्यूजीलैंड के साथ भारत का कल मुकाबला भी है, तो न्यूजीलैंड का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, WPL की बात करते हैं और जो कल नहीं, एक्चुअली आप तो आज ही देख रहे हो, तो वो जो 28 तारीख का जो T20 आए है जिसमें अब तिलक वर्मा नहीं, अभी भी संजू के लिए एक और मौका है, उसकी भी कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के एकदम स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। मैं प्रो रेसलिंग लीग देखने के लिए दिल्ली गया था, तो उसका मैं छोटा सा अच्छा सा मॉन्टाज बना के एक बढ़िया सा आपके साथ शेयर करूंगा। पर इट वाज फन बाय द वे PKL, क्योंकि लीग्स का माहौल चल रहा है। तो ये कहाँ देखी थी आपने? जियो हॉटस्टार पे देखी थी। आज शाम का मैच कहाँ देखोगे? जियो हॉटस्टार पे देखोगे। WPL कहाँ देखते हो? जियो हॉटस्टार पे देखोगे। और वर्ल्ड कप भी आप जियो हॉटस्टार पे ही देखोगे। तो डाउनलोड कर लो यार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। प्लीज डू डाउनलोड दी ऐप। और मेरी शार्प ओपिनियंस के लिए आपको आना होगा क्रैक्स पे। एंड एज माय कस्टम एक्चुअली टेल्स मी कि मुझे अपना नाम यहाँ दिखाना होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपको अपना नाम दिखा देता हूँ कि इस टी शर्ट के ऊपर मेरा नाम है, पर नाम मिट जाएगा, ऐसा वाला कुछ कहानी सी चल रही है। बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली। PCB ने कहा है कि हम गए हैं, वो मिलने गए शहबाज शरीफ से, भी ट्वीट कर दिया नवाज शरीफ, फिर उन्होंने डिलीट किया, उसको शहबाज शरीफ बनाया। तो ये तो सच्चाई है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और डिस्कस क्या हो रहा है कि बांग्लादेश के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। शुड वी एक्चुअली वॉक आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट? सर करके देखो एक बार, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर पाकिस्तान ये कहे, क्योंकि ICC हैज़ बीन वेरी अकोमोडेटिंग, क्योंकि भारत ने जब कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो उनके लिए उन्होंने एक न्यूट्रल वेन्यू बनाया। अब न्यूट्रल वेन्यू बनाने के बाद पाकिस्तान ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे, हमारी भी गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू बना देते हैं, आपके मुकाबले जो है भारत नहीं आएंगे, आप श्रीलंका में खेल लीजिएगा। अब श्रीलंका में भी खेलने से अगर आप नखरा करने वाले हैं और भारत के मैच को फोरफीट करने वाले हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में ही सारे पैसे हैं और उसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं कहीं देख रहा था एक्चुअली कि 60% और 70% ऑफ द एंटायर वो जो पैसा है टूर्नामेंट का, वो एक मैच से आता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार हम? बस सच्ची में, ऑनेस्टली सच्ची बताओ कि 70% क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैच से पैसा आता हो किसी कोई ब्रॉडकास्टर का? मतलब पैसे बहुत लगे हुए हैं, मे बी जिस भी प्राइसिंग पे खरीदा गया था वो ऑल ऑफ दैट इज फाइन। इंडिया पाकिस्तान कैन बी एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट मैच। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं है इन द फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट कि इसको बेचना होता है, तो बेचने के लिए थोड़ा सा आसान होता है। पर 60, 70, 80% क्या बातें कर रहे हैं यार। पर पाकिस्तान अगर नहीं आती है तो दो चीज़ें होंगी। एक तो पाकिस्तान को कहा गया है कि ऐसा करो आप मत आओ, और बांग्लादेश को बोल दिया आप स्टैंड बाय पे रह लो। तो पाकिस्तान जैसे ही बॉयकॉट करती है, बाहर चली जाती है इस टूर्नामेंट से, तो हम आपको बुला लेंगे। दिस विल बी एपिक। क्योंकि पाकिस्तान जो वो झंडा लेके घूम रही थी बांग्लादेश के साथ, इंसाफ करो, पता चला पाकिस्तान बाहर हुई, बांग्लादेश आराम से अपने सारे मैच जाके कोलंबो में खेल गई। दिस विल बी एपिक, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा वाला होगा। तो बांग्लादेश विल के जो हो सकते हैं पॉसिबल सैंक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो शायद वो एस्केप कर जाए और पाकिस्तान के मत्थे मर दिए जाए। एक तो ये बात हुई। अब दूसरा पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है? पाकिस्तान अगर इस प्रकार से अंतिम मोमेंट पे फॉर नो राइम और रीजन अगर दे ट्राई टू बॉयकॉट, दे फोरफीट अ गेम, तो ICC विल बी वेल विद इन देयर राइट्स टू एक्चुअली रेप्रीमांड देम, एंड इट वोंट बी अ रैप ऑन द नकल्स, इट विल बी अ प्रॉपर ऑन द व्हाटएवर। तो वो जो है ये कैसे किया जा सकता है कि आप जो फ्यूचर पार्टिसिपेशन है इन ऑल ICC इवेंट्स, जब उन्होंने खेलना ही नहीं बाहर करो यार। यही कह रहे हो ना तुम? ये कह रहे हो, तुम्हारी ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान से ही पैसे आते हैं। पहली बात तो WTC में तो हम खेलते भी नहीं है, उसके बावजूद ICC इवेंट्स के लिए पैसे वहाँ दिए जाते हैं। तो वो पूरा 2 साल का टूर्नामेंट चलता है। एक दिवसीय विश्व कप के अंदर एक मैच होता है, T20 विश्व कप में एक मैच होता है, और कई बार पाकिस्तान की टीम आगे नहीं जाती तो दोबारा मैच ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा लगता है कि एक मैच से ही सब कुछ है, तो दे विल रिकैलिब्रेट यार, कि हो सकता है कि पैसे थोड़े से रिवाइज कर देंगे इवेंचुअली और पाकिस्तान को भारी करो कि तुम अपने पास रहो। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है।
पहली बात तो पाकिस्तान का कितना रेवेन्यू आता है आईसीसी के इवेंट से, आईसीसी कितनी बार उनको पैसे देती है, वो जरा खुद अपने बजट को देख के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और दूसरा, दे विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट सर, दे विल हिट यू। वो ये है कि पीएसएल के लिए जितने आप खिलाड़ियों को बुलाते हैं उनको हर बोर्ड को एनओसी देनी पड़ती है, और हर बोर्ड को वो डिक्टेट मिल सकती है आईसीसी से दैट यू वांट टू बी इन दिस फोल्ड। अगर आप आईसीसी की बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं तो ये एक टीम है, एक कंट्री है जो हमारी इस पूरे कार्यक्रम को जेपोडाइज कर रही है, सैबोटाज कर रही है, तो इसको आपको बॉयकॉट करना है। तो किसी को एनओसी मत दो, करा लो भाई अपनी जो तुम करा रहे थे वो पीएसएल, और आपको लग रहा है बड़ी तगड़ी लीग है, इसके अंदर ये होगा वो होगा और 2 नई टीम बिकेंगी, उसको इतने पैसे मिलेंगे। हालांकि मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ कि आपकी जो 2 नई टीमों के जितने पैसे हैं उतने हमारे लड़के ले जाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। पर पाकिस्तान विल रियलाइज सडनली कि आइसोलेट हो जाओगे सर, करके देखो जरा एक बार। मतलब अभी तक बात चल रही है, और कंट्री ऑफ कोर्स जो भी वहाँ चलाता है उसको यही लग रहा है कि थोड़ा दबाव डालो, बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो इंडिया का है। नहीं आई गेट ऑल ऑफ दैट सर, एक बार करके देखेंगे तो फिर मजा आएगा। देखिए जरा कि आप कहाँ पहुँचेंगे। कई बार क्या होता है, एक पिताजी ने बात की थी बड़ी अच्छी, कि अगर किसी सामने वाले का गाल लाल है क्योंकि वो जो है अनार खाता है, वो सेब खाता है, बहुत रईस है, अच्छा उसका कंप्लेक्शन एकदम लाल लाल गाल है, तो उसके लाल गालों को देखने के चक्कर में खुद के मुंह पे चांटे मत मार लो, जस्ट सो दैट कि मेरा मुंह भी लाल हो जाए। सर सोच के देखना, ये वाली बात इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट इज वेयर आई एंड दिस डिस्कशन। कल बात करूंगा एशिया कप के फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में बात करनी, आई नो इट इज ऑल पेंडिंग। पर अब जरा न्यूजीलैंड के स्वॉट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड जो टीम है, अब एक बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या ये वाकई में इतनी कमजोर टीम है जैसा खेल रही है, या फिर भारत इसको इतना साधारण दिखा रही है। आई थिंक ये सेकंड वाली बात ज़्यादा सच है कि ये साधारण दिख रही है क्योंकि भारत इतना अच्छा खेल रही है, टीम उतनी खराब नहीं है। इस टीम के अंदर फिन एलन जब आ जाएंगे तो फिन एलन और टिम साइफर्ट का ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगा। अगर इसको फॉर्म मिल जाए और ये थोड़ा लंबा खेल जाए, जैसे सामने से अर्शदीप सिंह या फिर जसप्रीत बुमराह ना आए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक्चुअली में तोड़ा फोड़ वाला अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो डेवन कॉनवे के लिए जगह इस टीम के अंदर नहीं बन पाएगी। और जो मैं 11 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें तो मैं रचिन रविंद्र को भी शायद ना रखूँ। मैं सोच रहा हूँ रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन में से किसी एक को रखा जाए, जो भी रहे वो 3 पे खेले। 4 पे मैं रखूँ डैरल मिचेल को, डेवन कॉनवे नहीं चाहिए, टिम साइफर्ट और फिन एलन के साथ शुरुआत की जाए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स को 5 पे खिलाओ। 5 से ऊपर ग्लेन फिलिप्स आई थिंक इज अ बिट टू हाई। फिर 6 नंबर पे आप 6 नंबर की तरफ आप फिर आप अपने 6, 7 और 8 में ऑलराउंडर्स खिलाओ। उसमें आपके पास मिचेल सैंटनर मिलेंगे, आपको माइकल ब्रेसमैन मिलेंगे, आपको जिमी नीशम मिलेंगे, आपको काइल जेमिसन मिलेंगे। तो 6, 7, 8, 9 तक आपको बहुत सारे ऑलराउंडर्स हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास विकल्प रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने सैंटनर और ब्रेसवेल को खिला लिया है, तो इस जोड़ी को खिलाने की मजबूरी नहीं होगी। देन यू कैन गो विद लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, जेकब डफी, एंड दैट इज हाउ योर होल टीम कैन एक्चुअली लुक लाइक। इट लुक्स अ बेटर टीम टू मी। तो चैपमैन और रचिन रविंद्र में से किसी एक को चुन लीजिए जो 3 पे खेले, और डैरल मिचेल को 4 पे रखिए, और डेवन कॉनवे के लिए जगह नहीं। सडनली ये 11 जो है मुझे दूसरी जो अभी 11 खेल रही है उससे बेहतर नजर आ रही है ऑलरेडी। दैट्स व्हाट आई फील। अब इसके बाद इस टीम की ताकत क्या है? ताकत जी ऑलराउंडर्स हैं, बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, चाहे वो मिचेल सैंटनर हो, ब्रेसवेल हो, जिमी नीशम हो या काइल जेमिसन हो। देयर प्लेंटी ऑफ ऑलराउंडर्स अवेलेबल, और 3-4 उनके पास कीपर भी है। आई मीन दैट्स नॉट अ स्ट्रेंथ, पर ऑलराउंडर्स की बहुत तादाद है, अच्छी तादाद में इनके पास ऑलराउंडर्स, ये एक ताकत। अब भारत में खेलने का, क्योंकि जो टीम आती है जस्ट किसी एक आईसीसी इवेंट से पहले वो उस देश के अंदर 5, 7, 8 मैच खेलती है, तो यू गेट यूज टू द कंडीशंस एंड यू बेटर प्रिपेयर्ड। तो उसको आप एक ताकत के रूप में देख सकते हैं। लॉट्स ऑफ स्ट्राइकर्स, टिम साइफर्ट, फिन एलन, डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, आई मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ स्ट्राइकर्स इन दिस टीम। तो वो एक और इस टीम की ताकत आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और ताकत जो इस टीम को हमेशा आप कहेंगे, 5 गुलियां मिलाओ मुट्ठी बनाओ। दे आर अ टीम दैट पंचेस अबव द वेट। और जैसे आईसीसी इवेंट आता है, ये अपनी प्लानिंग, अपनी प्रेपरेशन के साथ आते हैं। और इस टीम की खास बात यह है कि हर टीम प्लान करती है, ये उस प्लान के साथ ना, अगर बाकी टीमें से 4 ओवर के लिए वो बंधी रहती हैं, ये 6, 7, 8 ओवर तक उस प्लान के साथ चलते हैं। देयरफॉर इनका सक्सेस का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पर दे डू फाइंड देमसेल्व्स इन अ ग्रुप ऑफ डेथ, एंड दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वीकनेसेस। कि ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर अफगानिस्तान के साथ आफ्टरनून मैच है यार, और अगला ही मैच इनका साउथ अफ्रीका से है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि एक मैच अफगानिस्तान, दूसरा मैच उस ग्रुप की सबसे बेहतरीन टीम नॉकड आउट। तो दोपहर में चेन्नई के मैदान पर क्या ये रोक पाएंगे अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान का कद भी 2024 से देखें तो नीचे ही गिरा है। तो आई एम नॉट रूलिंग देम आउट, पर ग्रुप ऑफ डेथ में है तो वो एक समस्या बन सकती है, क्योंकि करंट फॉर्म जो है खिलाड़ियों का
इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू एक्चुअली बोस्ट अबाउट, तो वो एक समस्या हो सकती है। उसके अलावा वीकनेस जो मुझे 11 जो अभी जो खेल रही है मुझे तो वो ठीक नहीं लग रही, जिसमें डेवन कॉनवे ओपन कर रहे हैं, जिसमें ग्लेन फिलिप्स जो है 3-4 नंबर पे आप भेज देते हैं। इट सीम्स अ लिटिल अंडर कुक्ड, कप्तानी अच्छी नहीं लग रही थी अभी तक मिचेल सैंटनर की, पर दैट माइट एक्चुअली चेंज कम द वर्ल्ड कप, तो वो एक बात ज़रूर हो सकती है। इसके बाद अगर मैं चलूँ नीचे स्ट्रैटेजी की तरफ या अपॉर्चुनिटीज़, आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा होती हैं। ये देर ऑलवेज द ब्राइड्स मेड, दे नेवर द ब्राइड, मतलब ये पहुंचते हैं सेमीफाइनल फाइनल तक पर जीतते नहीं हैं। तो वो एक चीज़ अपॉर्चुनिटी इनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। उसके बाद मिचेल सैंटनर के लिए अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रैटेजी इनकी हो सकती है कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, पर नई गेंद को दोनों तरफ से मैक्सिमाइज़ किया जाए। बल्ले के साथ 6 ओवर जीतो, मार मार के दबादब दोनों तरफ से, और उसके बाद नई गेंद से आप विकेटें छटकाओ, क्योंकि मिडिल ओवर्स में हो सकता है इनको को रिस्ट्रिक्टिव काम करना पड़े। इनकी कमजोरी जो है वो डेथ ओवर की बॉलिंग भी हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि देयर इज नो टेंट बोल्ट, नॉट दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट इन डेथ ओवर्स, पर लॉकी फर्ग्यूसन की अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सवाल है, तो डेथ ओवर्स कुड बी अ प्रॉब्लम एरिया। पर जो पावर प्ले है, पावर प्ले में एक्चुअल पावर प्ले विद द बॉल विद द बैट ही करके दिखा सकते हैं। उसके बाद अगेन वी मूव फॉरवर्ड कि कहाँ तक ये टीम जा सकती है। अगर तो ग्रुप ऑफ डेथ से निकल गए, अगर इफ दे गो अनस्केथ्ड देन दे गेट टू द नेक्स्ट राउंड, दे विल विन द सेमीज, दे विल फाइंड अ वे यार। ये भारत के रूप में होंगे भी नहीं, भारत ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वो थोड़ा सा मुश्किल ग्रुप होने वाला है। दूसरा ग्रुप में पाकिस्तान आ सकती है, ये होंगे, श्रीलंका होगी। आई थिंक दे विल बी एक्चुअली इन अ वेरी गुड स्पेस। तो ये अगर पहला पड़ाव पार कर लिया, सो दे विल रीच द सेमीज एंड देन इट्स अ वन गेम, मतलब वो दिन जैसा रहा तो फिर ये चीज़ें बदल सकते हैं। दे कैन एक्चुअली बीट एनी टीम ऑन देयर डे। सबसे ज़्यादा विकेटें कौन इस टीम के ले सकता है, दैट इज़ थोड़ा सा 50-50 है यार, इनका पता नहीं चल रहा कि किस तरफ ये जाने वाले हैं, इसलिए उस दिशा में मैं नहीं जाऊँगा इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन, हाई स्कोरर, हाई रन विकेट टेकर, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट इंटरेस्टिंग टीम है एक्चुअली। तो कमज़ोर तो इनको आप कहीं से नहीं आंकेंगे, पर येस द करंट फॉर्म इजंट रियली गोइंग इन देयर फेवर एंड दे नीड टू गेट देयर 11 सॉर्टेड, बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड है, ये मुझे लगता है। अब जरा आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं, जहाँ पे संजू सैमसन के लिए एक और मौका है। 1 नहीं, अब तो 2 फाइनल चांसेस हैं, क्योंकि तिलक वर्मा यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। सीधा भारतीय टीम के साथ 3 तारीख को जुड़ेंगे और 4 तारीख को वार्म अप मैच खेल सकते हैं साउथ अफ्रीका के सामने। पर संजू के लिए बहुत बढ़िया मौका है यार, ये 2 मौके अपने आप नाम कर लीजिए और यू डोंट हैव टू ब्रेक द डोर डाउन, पर अभी जो आप पीछे रह गए हैं और जो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईशान स्कोरिंग एंड यू नॉट स्कोरिंग एंड द वे यू हैव गॉटन आउट, तो वो चीज़ों अगर आप ठीक कर सकते हैं, एक बड़ा मौका है। इस वाले मैच के अंदर अक्षर पटेल को मैं देखूंगा, अगर फिट हो गए हैं तो वो शायद खेलते नजर आए। इस बार क्या ऐसा होगा कि भाई अर्शदीप ये वाला खेल लेंगे, बुमराह ये वाला रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा भी चल रहा है। बट आई डू वांट कि वरुण खेलें यार, मैं वरुण चक्रवर्ती को इसलिए खेलते हुए देखना चाहता हूं क्योंकि वो भी तो एक फॉर्मेट खेलता है। 1 फॉर्मेट प्लेयर को रेस्ट कराना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, इज व्हाट आई थिंक। जितना भी अच्छा क्यों ना हो, रिदम चाहिए होता है सबको यार, कि चल रहा है चलने तो गाड़ी, वो क्यों ही रोकने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू एक्चुअली स्टॉप दिस जगरनॉट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहेगा। हो सकता है 4-0 से हम आगे चले जाएं, हो सकता है कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें एंड देन वी अलाउ देम टू विन 1 गेम मे बी। पर ड्यू यहाँ पे भी आती है, विशाखापट्टनम में खूब ड्यू आती है, बिल्कुल समंदर के बगल में ये मैदान है, ब्यूटीफुल ग्राउंड, हाई स्कोरिंग वेन्यू। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, भारत एक बार फिर इस मुकाबले को जीत जाए, और अब तो कोई बॉक्सेस भी नहीं बचे ऐसा कोई टिक करने के लिए। इंडिया इज डूइंग वेल यार, अच्छा लग रहा है। अब जरा चलते हैं, हम WPL की बात करते हैं। नैट सिमरन की ऑफकोर्स शतक की बात कल कर ली थी अंजुम जी ने। अब उसके आगे की बात कर लेते हो, मुंबई इंडियंस इज स्टेइंग अलाइव विच इज़ अ गुड थिंग। ऋचा घोष अकेले भाई, मतलब ओ माय गॉश, शी वाज ब्रिलियंट। पर नाउ ओवर टू यू अंजुम जी, बताइए जरा। जहां एक दिन पहले एंटरटेनमेंट खत्म हुई थी ना, वहीं से शुरू हुई थी गुजरात और दिल्ली के मैच के बीच में, और दोनों को वो 2 पॉइंट बहुत जरूरी चाहिए ताकि कम से कम वो उम्मीद बनी रहे प्लेऑफ्स तक पहुंचने की। तो गुजरात ने कहा हम पहले रन्स बोर्ड पे डालते हैं। वैसे वो टॉस तो दिल्ली जीता था, लेकिन फिर भी गुजरात ने कहा हम चाहते ही थी बैटिंग करना, तो चलिए आप डालिए रन्स बोर्ड पे। और मुझे लगा कि वो अंतिम के 2-3 ओवरों में अगर वो एक्स्ट्रा दिल्ली के बॉलर्स रन कंसीड नहीं करते ना, खासतौर पर चिनेल हेनरी ने जो 15 रन लास्ट ओवर में दिए वो नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद होती ना चेस करने की दिल्ली की, वो ज्यादा ठोस होती, ज्यादा कन्विक्शन वाली होती। खैर रन तो मुझे लगता है फिर भी ठीक ठाक बना लिए, बेथ मूनी ने भी 50 कर लिए, और मैं इंप्रेस्ड हूं अनुष्का शर्मा से, जो गुजरात जायंट्स की एक यंग बल्लेबाज हैं। जब दिल्ली चेस करने के लिए आया था तो अच्छी बैटिंग ही कर रहे थे, फिर पता नहीं सब एक दूसरे से क्या बात कर रही, और फिर ढह से गए, और ऐसा लगा कि ये तो चेस में बहुत पीछे रह जाएंगे, और रह भी गए थे। लेकिन वो जो यंगस्टर्स है ना, अनुष्का शर्मा एक तरफ, तनुजा कन्वर एक तरफ गुजरात के, और फिर जब आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो निकी प्रसाद एक तरफ और स्नेह राणा सीनियर प्रो एक तरफ, उन्होंने
लगभग मैच निकाल लिया था दिल्ली के लिए, 3 रनों से इन दी एंड हार गया दिल्ली मुकाबला। लेकिन एंटरटेनमेंट कितनी थी, जहां ऋचा घोष के बड़े शॉट्स देखने को मिले थे, उससे पहले नैट सेवक का शतक देखने को मिला था। अगले ही दिन मुकाबला जो था दिल्ली और गुजरात के बीच में, वहां पर भी इसी तरीके के रन्स देखने को मिले। मतलब एंटरटेनमेंट तो खत्म नहीं हो रही है और बढ़ रही है, और जैसे जैसे लास्ट हफ्ता चल रहा है ना लीग मैचेस का, ये एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ती जा रही है इस लीग की। थैंक यू सो मच अंजुम जी को भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जियो हॉटस्टार क्रैक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।